हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज देखते हैं संचय और क्रमचय यानी कि पार्ट 7। संचय और क्रमचय। क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय। संचय, क्रमचय और संचय। आज पढ़ने वाले हैं क्रमचय और संचय। क्रमचय होता है, इसका इंग्लिश में नाम होता है परम्यूटेशन। 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 और इसका इंग्लिश का नाम होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में होता है अरेंजमेंट, यानी कि वस्तुओं का अरेंजमेंट, जैसे कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो इसमें क्या होता है, क्रम निर्भर करता है। इसमें क्रम निर्भर करता है और इसमें क्रम निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है। इसमें क्रम निर्भर करता है और इसमें क्रम निर्भर नहीं करता है, यानी कि इसमें वस्तुएं कौन आगे आएगा कौन बाद में आएगा, इसमें ये निश्चित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, केवल सिलेक्शन होता है, यानी कि जो वस्तु है कोई भी पहले आ जाए कोई बाद में आ जाए, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। और इसमें एक क्रम से आती हैं वस्तुएं, इसीलिए इसे परम्यूटेशन कहते हैं। और इसका यानी कि परम्यूटेशन इसका सिंबल है, इसीलिए लिखते हैं NPR और इसे लिखते हैं NCR। अब हम कुछ और पढ़ते हैं इसमें, यानी कि गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जैसे किसी वस्तु, किसी कार्य, किसी काम को करने के कुल संभव तरीके M। हमने माना कि किसी काम को करने के संभव तरीके M हैं, और एक काम यानी कि जो काम कर रहे हैं इस काम ये काम खत्म होने के बाद तरीके M, तथा यह काम खत्म होने के बाद दूसरे कार्य को करने के कुल संभव तरीके
कुल संभव तरीके एम हो चुका यानी कि एन है। और भी ले सकते हैं, जैसे ये दूसरा भी काम खत्म हो चुका तो तीसरा काम करने के कुल तरीके हमने एम एन क्यू ले लिया। तो पहले ये दो काम हो गए खत्म, यानी कि ये किए, फिर इसके बाद दोनों काम करने के कुल संभव तरीके यानी कि जो दोनों काम करने के कुल कितने संभव तरीके बनेंगे, कुल संभव तरीके बनेंगे m गुणे n, ये कुल संभव तरीके हैं। और जैसे तीसरा भी काम लेंगे तो m गुणे n गुणे q ले लेंगे, p ले लेंगे, इस तरीके से। यानी कि किसी काम को करने के कुल संभव तरीके, एक काम है उसे करने के कुल संभव तरीके m हैं, तथा यह काम पूरा यानी कि खत्म हो चुका ये काम, फिर दूसरे कार्य को करने के कुल संभव तरीके n हैं। दोनों काम करने के कुल संभव तरीके कितने होंगे, m गुणे n। अब उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे पहले से रफ करते हैं, हटाते हैं ऐसे। हमने क्या किया, 3 शहर ले लिए, सिटी कोई ए है, शहर ए और शहर बी, शहर सी, ये हमने 3 शहर ले लिए। जैसे एक ये शहर और एक ये शहर, एक ये शहर। अब ए यहाँ से इस शहर जाने के लिए कितने तरीके हैं, टोटल 3 तरीके। टोटल कितने तरीके हैं, 3। और इस बी से सी जाने के लिए 4 तरीके। बी से सी जाने के लिए 4 तरीके हैं। तो हमने कहा कि ए से कहाँ जाना है, सी। ए से सी जाना है तो कितने रास्ते हो सकते हैं जाने के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए से सी जाने के लिए ए से सी पहुंचेंगे जब बी तक, पहले ए से बी जाएंगे, बी से सी पहुंचेंगे। तो ए से बी जाने के कुल कितने रास्ते हैं, 3। अब हम ए से बी पहुंच गए, इतना कार्य खत्म हुआ। अब आगे चलेंगे बी से सी, यानी कि गुणे बी से सी कितने रास्ते हैं, 4। बी से सी कितने रास्ते हैं, 4। तो ए से सी तक पहुंचने के टोटल कितने रास्ते हो जाएंगे, 12 तरीकों से हम जा सकते हैं। 12 तरीकों से जा सकते हैं। और हमने दूसरा लिया, जैसे दूसरा लिया कि ए से तो हमें सी जाना है, सी से फिर वापस हमें घूम के ए लौट के आना है। ए से सी जाना है और सी से वापस ए पर ही आना है, घूम घाम के वापस ए पर आना है। तो पहले ए से सी जाने के लिए क्या करेंगे, ए से बी जाएंगे। ए से बी जाने के लिए कितने रास्ते, 3 गुणे एक काम पूरा हुआ, यानी कि यहाँ तक जाने का काम पूरा हुआ। अब इसके बाद आगे चलेंगे, बी से सी जाने के कितने तरीके हैं, 4 तरीकों से जा सकते हैं। और अब क्या करेंगे, सी से वापस लौटेंगे। जब वापस लौटेंगे तो 4 रास्ते मिलेंगे, यानी कि ये 4 गुणे बी पर आ गए, बी से ए तक जाने के 3। टोटल कितने आएंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर बराबर 144। टोटल कितने रास्ते, 144 रास्ते होंगे टोटल जाने के और आने के। और इसी में हमने तीसरा लिया कि ए से
सी जाकर, ए से सी जाकर ए से सी जाकर सी से वापस ए आने के कुल कितने तरीके होंगे? कुल कितने तरीके होंगे जब रास्ते का रास्ते की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि रास्ते की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि जिस रास्ते से हम गए हैं उससे वापस नहीं आना है। यानी कि एक रास्ता एक ही बार यूज किया जाएगा। जब एक ही बार यूज किया जाएगा तो जब एक बार यूज करेंगे तो पहले ए से हम कहाँ जाएंगे? सी, यानी कि ए से सी जाएंगे। ए से सी जाने के यानी कि ए से सी जाने के लिए ए से बी जाना पड़ेगा। ए से बी जाने के 3 तरीके, और अब बी से सी जाएंगे तो 4 तरीके। हम पहुंच गए कहाँ? सी तक पहुंच गए। अब सी से हमें कहाँ आना है? यानी कि सी से ए पर जाना है। सी से यानी कि वापस लौट के जाना है। तो यहाँ से हमने जब वापस लौटेंगे तो एक रास्ता यूज किया होगा जाने में, तो उस रास्ते को किसी को भी एक को काट देंगे तो 3 रास्ते बचेंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे? 3 गुणे। अब हम सी से वापस बी पर आए, बी से ए आएंगे। जब गए थे तब एक रास्ते को किसी को यूज किया, यानी कि एक को प्रयोग में लाए। एक से गए थे तो कितने रास्ते बचे? एक और 2 रास्ते बचेंगे तो 2। टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 12 गुणे 6, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72। इतनी बात सभी को क्लियर? इतनी बात में किसी को दिक्कत? यहाँ तक सभी को ठीक ठाक है? अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम इसी से कुछ उदाहरण लेते हैं, इसी में से, यानी कि उदाहरण नंबर 1 से देखेंगे। पहले उदाहरण नंबर 1 से देखेंगे, और ये चैप्टर सबसे बढ़िया है। इसमें ना कोई फॉर्मूला है ना कोई झंझट, इसमें सिर्फ गिनती करनी है। तो इसमें उदाहरण नंबर 1 से देखेंगे आगे। उदाहरण 1 में क्या कहता है? उदाहरण 1 में कहता है, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यानी कि अक्षरों को क्या करना है? दोहराना बिल्कुल भी नहीं है। जो अक्षर एक बार लिख दिया यानी कि उसकी गिनती खत्म हो गई, वहां से खत्म हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। पहले यहाँ लिखा है कि, पहले इसे हटाते हैं तो क्वेश्चन सही से आ जाएगा इसमें। उदाहरण
उदाहरण ती, उदाहरण ती। यहाँ पर लिखा है शब्द, शब्द रोज, ROSE, SE, ROSE, ROSE के अक्षरों से, के अक्षरों से, के अक्षरों, अक्षरों, अक्षरों से, अक्षरों से बनने वाले, बनने वाले चार अक्षरों वाले, अक्षरों वाले, चार अक्षरों वाले, चार अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन, अर्थपूर्ण, पूर्ण या अर्थहीन, अर्थहीन, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, शब्दों की, शब्दों की, शब्दों की, शब्दों की संख्या, संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, जबकि, जबकि, जबकि अक्षरों की, अक्षरों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति की अनुमति, अनुमति, अनुमति नहीं है, नहीं है, नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसमें एक भी अक्षर को एक बार लिखेंगे केवल, बस दोबारा लिखना नहीं है। जब लिखना नहीं है तो 4 अंक की संख्या बनानी है। कितने? 4 अंक की, तो 1 2 3 4, 4 अंक की संख्या बनानी है। ये अंक भी 4 हैं। अंक कितने हैं? 4। 4 अंक हैं तो जितने डिब्बे हैं उतने ही अंक हैं तब, यानी कि इसमें चारों में से कोई सा भी अंक भर सकते हैं। इसे 4 प्रकार से भर सकते हैं। और इसमें से एक अक्षर लिखने के बाद 3 अक्षर बचे, तो इस वाले बॉक्स को 3 तरीके से भर सकते हैं, और इस वाले को 2 से और इसको 1 से। इनका गुणा कराएंगे तो टोटल संख्या निकलेगी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी कि टोटल कितने शब्द बनेंगे? अर्थपूर्ण या अर्थहीन में से दोनों, यानी कि इसमें टोटल शब्द 24 ही बनेंगे। और अगला उदाहरण देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण, उदाहरण 2, उदाहरण 2 में है भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए, भिन्न भिन्न रंगों के, रंगों के दिए हुए, दिए हुए, दिए हुए, दिए हुए 4, हुए 4, हुए 4, 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं? झंडों से, झंडों से कितने, कितने भिन्न
भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न संकेत 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 उत्पन्न उत्पन्न किए किए जा सकते हैं किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे दो झंडों की आवश्यकता पड़ती है। एक संकेत के लिए एक संकेत के लिए एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे दूसरे के नीचे दो झंडों की आवश्यकता पड़ती है इसमें कह रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के 4 झंडे दिए हुए हैं और 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं जब एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे दो झंडों की आवश्यकता होती है। कितने? 2 झंडों की आवश्यकता। एक संकेत बनाने के लिए कितने झंडों की आवश्यकता पड़ती है? झंडे कितने हैं? 4 झंडे हैं और संकेत बनाने हैं और यानी कि एक के नीचे एक झंडा, एक संकेत के लिए एक के नीचे दूसरे झंडे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें कितने? 4 झंडे हैं। झंडों की संख्या कितनी है? 4। झंडों की संख्या बराबर 4। झंडों की संख्या 4 है और हमें बनाने हैं भिन्न भिन्न संकेत जब एक के नीचे एक झंडे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें 4 झंडे हैं, उसमें से कोई सा भी एक झंडा भर देंगे, यानी कि 4 तरीके से कोई सा भी चारों में से एक भर जाएगा, कोई सा भी। अब बचे कितने? 3 झंडे। 3 झंडे हैं तो इस वाले यानी कि इसमें कौन से रंग का झंडा भर सकते हैं? तो 3 झंडे हैं, 3 में से कोई सा भी भर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 3 बराबर 12। कितने तरीके होंगे? टोटल 12 तरीके होंगे। और अब देखते हैं अगला। 12 संकेत बनाए जा सकते हैं और उदाहरण नंबर 3। अब आ गए हम अंकों पर खुद थोड़ी चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ साथ। यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा यानी कि उदाहरण लेंगे किताब से अलग। पहले किताब वाला करते हैं तो इसे हटाएंगे, रफ करें इसको। चलो भैया रफ करते हैं इसको। उदाहरण तीसरा देखेंगे। इसमें तीसरा उदाहरण क्या कहता है? तीसरा उदाहरण कह रहा है कि अंकों 1 से शुरू है। 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 से कितनी
से कितनी 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 है कितनी दो अंकीय सम संख्या है, कितनी दो अंकीय सम संख्याएं सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तब इसमें हमें 5 अंक दिए गए हैं और 2 अंक की संख्या बनानी है। 2 अंक की संख्या बनानी है वो भी, और उसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। जब पुनरावृत्ति की अनुमति यानी कि जो अंक लिखेंगे वो दोबारा भी लिख सकते हैं, तिबारा भी लिख सकते हैं। तो हमें कितने अंक की बनानी है? 2 अंक की सम संख्या, 1 अंक 2 अंक। पहले बता दें थोड़ा सा कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भागित होती हैं, और विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से भागित नहीं होती हैं। तो हम सम संख्या बनाने के लिए पीछे वाला बॉक्स देखेंगे, यानी कि पीछे वाला जो अंक अगर 2 से भाजित है तो वो सम संख्या बनेगी, अन्यथा वो सम संख्या नहीं बनेगी। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर सम संख्या कौन कौन सी है? 2 है और 4 है, यानी कि हमें टोटल 2 ही संख्या मिली, 2 4। अब 2 4 में से यहाँ पर 2 तरीके हैं इस वाले बॉक्स को भरने के लिए 2 तरीके हैं, यानी कि इसमें 2 भी डाल सकते हैं और 4 भी डाल सकते हैं, और इनमें से कोई सी भी संख्या डाल दें सम संख्या ही बनेगी, जब तक 2 डालेंगे या 4 डालेंगे। तो ये 2 तरीके से हमने भर दी। टोटल 5 अंक थे, एक तरीके से भर दिया, बचे कितने? 4 अंक बचे, तो इसे भरेंगे 4 तरीके से, और ये हमेशा बनेगी सम संख्या जो कि 2 से भागित रहेगी। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 बराबर 8, 4 गुणे 2 बराबर 8। तो इसमें सम संख्या कितनी बनी? 8 सम संख्या। और इसी में क्या दूसरा भी दिया? इसी में नहीं, दूसरा दिया, और हमने कहा इसमें यानी कि 2 अंकी यानी कि 3 अंकीय ये दूसरा नंबर 3 अंकीय विषम संख्याएं कितनी 3 अंकीय विषम संख्याएं बन सकती हैं यदि यहाँ पर कितना आएगा? पहले तो यहाँ पर इसमें आया है 10 और हमारा आया 8। क्यों आया? ये अंकों की पुनरावृत्ति है। जब 2 अंक भर दिए, यानी कि 2 में से कोई एक अंक भर दिया यहाँ पर, तो अंकों की पुनरावृत्ति है, तो फिर दोनों के दोनों जिंदा रहेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5। तो ये आएगा 10, 5 दूनी 10। जब अंकों की पुनरावृत्ति है तो वही अंक दोबारा भी भर सकते हैं,
तो पांचों की पांचों जिंदा रहेंगे, तो यहाँ पर भरने के तरीके 5 होंगे। यहाँ पर भरने के तरीके 5 होंगे। 5 गुणे 2 बराबर 10। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो यहाँ पर 1 और 2, ये 2 संख्याएं भर दी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, जिसमें 2 का भाग नहीं जा सकता वो विषम संख्या, यानी कि 1 भी विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या और 5 भी विषम संख्या। इसमें कितनी 3 विषम संख्याएं हैं। तो इस वाले बॉक्स को भरने के कुल कितने तरीके, 3 संख्याएं या 1 3 5, इनमें से कोई सी भी संख्या डाल सकते हैं, इसे भर सकते हैं 3 तरीके से गुणे। अब टोटल संख्याएं 5 हैं और यानी कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो यहाँ पर 5, तो 5 गुणे 3 बराबर 15। और यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती तो यहाँ पर 1 अंक भर चुका, तो 4 बचते, 4 तिहाई 12 और यहाँ पर 8 आ जाता। यानी कि इस तरीके से इसे कर सकते हैं, इस तरीके से इसे कर सकते हैं। और अब हम लेने वाले हैं एक अलग से उदाहरण लेंगे। तो पहले इसे मिटाएंगे, मिटाते हैं इसको। हमने लिया अंकों 0 1 2 3 4 5 6 7 से 5 अंकीय कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि तो इसे हटाएंगे पहले। यदि नंबर 1 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, और दूसरा है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। एक बार पुनरावृत्ति की अंकों को दोहराया जा सकता है, एक बार अंकों को नहीं दोहराया जा सकता है। तब हमें कितने 5 अंक की संख्या बनानी है, और हम इसी में लिख देते हैं, ये है सम संख्या। पहले सम संख्या साथ में सम संख्या जानेंगे। तो 5 अंक की संख्या बनानी है, 5 अंक की 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की संख्या बनानी है, वो भी सम। जब अंकों की पुनरावृत्ति और यहाँ पर 0 भी है, तो अंक कितने हैं 8,
8 में से देखना है सम कौन कौन से हैं। सम यहाँ पर 0 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, यानी कि टोटल 4 सम अंक हैं। ये 0 भी है। जब पुनरावृत्ति की अनुमति है तब 0 से कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पीछे भर सकते हैं। टोटल कितने 5 अंक हुए, तो 5 तरीके से इसे भर सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति है, टोटल 8 अंक हैं, तो यहाँ पर 8 के 8 भरे जाएंगे, यहाँ पर भी 8 रहेंगे, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। गुणे 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 8 की पावर कितने 4 बार है, तो 4 इंटू 5 इंटू 5, 8 की पावर 4 गुणे 5, इसकी ये संख्या होगी। लेकिन अब दिक्कत इसमें होगी, इसमें क्या होगा कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं और सम संख्या बनानी है। सम संख्या बनानी है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बनाए हमने ये। अब यहाँ पर देखेंगे कि 0, एक बार 0, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 0 भी है सम संख्या, 2 4 6, ये चारों सम संख्याएं हैं। एक बार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 भर सकते हैं, 2 4 6 भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 केस बनेंगे, 2 केस यानी कि प्लस, फिर से 5, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की संख्या बनानी है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम 0 भर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 0 भर दिया एक तरीके से, यहाँ पर एक तरीके से 0 भर दिया। 0 भरने के कितने तरीके, एक तरीका। अब अंक कितने बचे, 0 तो भर चुका, 0 भर चुका, अब कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अंक बचे हमारे पास 7 अंक बचे, तो 7 भरेंगे यहाँ पर। अब 7 में से एक अंक और भर गया, तो 7 में से एक अंक और हटाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 में से एक और हटाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 में से एक जाएगा तो 4। इसके टोटल तरीके 4, गुणे 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 और गुणे, ये आ जाएगा 7 7 6 42 गुणे 5 चौक 20। यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, 840। 840, अभी तो ये प्लस करने हैं इसमें। अब यहाँ पर हमने 0 उसमें पहले भर दिया, 0 भर दिया। अब इसमें हमें बनानी है 5 अंक की। अब इसमें 0 नहीं लेंगे तो कितने अंक बचे, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, यानी कि 3 अंक हैं जो यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर 2 भी भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 3 तरीके से। अब यहाँ पर 3 तरीके से भर दिया, लेकिन यहाँ पर आगे क्या 0 भर सकते हैं, यहाँ पर आगे 0 भी नहीं भर सकते। यहाँ तो पहले ही 0 भर दिया, लेकिन यहाँ पर तो 0 अभी भरा नहीं गया है, यानी कि इसके लिए जिंदा है 0। और आगे जब भरेंगे तो 0 नहीं भर सकते, तो आगे के लिए यानी कि ये मर जाएगा। और टोटल हमारे पास कितने अंक थे, 8। 8 में से हमने क्या किया, 1 भर दिया, लेकिन बचे 7, और 0 भी हटा दें तो बचे 6 बचे। अब क्या होगा, 0 भी जिंदा हो जाएगा। 0 भी जिंदा हो जाएगा तो कितने अंक बचे, जब 8 में से 2 भर दिए तो कितने बचे, 6। अब 6 में से एक जाएगा 5, 5 में से एक जाएगा तो 4, गुणे गुणे गुणे। इसमें 2 केस बने, तो यहाँ पर आएगा 6 6 6 पंजे 30, 30 3 चौक 12, 12 चौक 48, 480 गुणे 6, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 12 तियाँ 36, 360 होगा। 6 पंजे 30, 3 त्रिका 9, यहाँ पर होगा 360। 360 गुणे 6, यानी कि 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18, 18 3 21, ये आ जाएगा इतना 2160। 2160 और इसी में प्लस करने कितने, 840। 840 टोटल कितना बनेगा, ये 0 का 0, 6 4 10 का 0, 1 और 8 9 और 1 10 का 0, 2 के बाद 3, टोटल 3000 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सम संख्याएं। अब बढ़ते हैं आगे, आगे
चौथे उदाहरण पर। अब चलते हैं अपनी किताब पर, एक किताब के उदाहरण पर। इसको हटाते हैं, इसको यानी कि यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक बात की दिक्कत होती है, केवल यहाँ पर अगर अंकों की पुनरावृत्ति है तो जीरो की दिक्कत नहीं लेनी है, यानी कि ऐसे करके भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी तो दो केस बनाने होंगे, एक बार जीरो जीरो वाला केस और एक बार जो संख्याएं हैं सम संख्याएं उनसे, और उसे प्लस कर देंगे तो टोटल संख्या निकलेगी। अब इसे हटाएंगे। चौथे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। चौथा उदाहरण क्या कहता है? यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं। उदाहरण 5, यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, 5 झंडे वो भी विभिन्न प्रकार के हमारे पास हैं। और तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए उन संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम दो झंडों को एक ऊर्ध्व दंड पर क्रमबद्ध कम से कम दो झंडों को एक ऊर्ध्व दंड पर क्रमबद्ध एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, यदि 5 विभिन्न
5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, 5 प्रकार के झंडे उपलब्ध हैं, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमबद्ध एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पर ये कम से कम 2 झंडे, कम से कम 2 झंडे हों, लेकिन ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से कम एक भी झंडा नहीं होने चाहिए। तो 5 यानी कि 5 झंडे हैं, उनमें से हमने कितने 2 लिए। अब इन 5 झंडे हैं हमारे पास विभिन्न प्रकार के। तो पहले हमने 2 बॉक्स बनाए, यानी कि 2 इसमें झंडे बनने हैं विभिन्न तरीके बनाने के लिए। तो हमने 5 में से एक भर दिया, 5 में से कोई एक भर दिया, तो 5 तरीके से। अब इसमें ये वाला बॉक्स 4 तरीके से भरा जा सकता है। तो इसके टोटल तरीके कितने आएंगे? 5 गुणे 4 बराबर 20। 5 गुणे 4 बराबर 20। अब 2 तो कम से कम 2 रखे, इसमें एक तो है नहीं, कम से कम 2। अब की बार हमने क्या किया? हमने किया 1 2 3। इस बार हमने कितने? 3। एक के नीचे एक 3 स्थान बनाए, 3 स्थान बनाए, तो इससे विभिन्न संकेत बनेगा। तो इससे विभिन्न संकेत यानी कि 5 झंडे हमारे पास, तो 5 में से कोई, यानी कि 5 में से कोई एक भर सकते हैं, इसमें 5 तरीके से भर जाएगा ये। और फिर 5 में से एक तरीका भर गया तो 4 तरीके से नीचे वाला भर जाएगा, और फिर 3 तरीके से ये वाला। तो इसकी अभिष्ट संख्या कितनी आएगी? 5 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 5 चौक 20 तिहाई 60। 20 तिया 60। अब की बार हम क्या करेंगे? 4 झंडे लेंगे, एक के नीचे एक, 4। अब हमारे पास 5 झंडे हैं, 5 झंडों में से इसमें यानी कि 5 में से कोई सा भी डाल सकते हैं। तो ये बॉक्स 5 तरीके से भरा जा सकता है। और फिर एक बार एक तरीके से भर गया तो फिर नीचे वाला 4 तरीके से, फिर नीचे वाला 3 तरीके से, नीचे वाला 2 तरीके से। एक बार भरने के बाद 4 तरीके से नीचे वाला भर जाएगा। एक कम 4 में से करेंगे 3 तरीके से, 3 में से एक कम 2 तरीके से। तो इसकी संख्या कितनी निकलेगी? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। 5 चौक 20, 20 छिंग 20 तिया 60, 60 दूनी 120। टोटल संख्या 120। जब हमने 4 यानी कि जब 4 ले लेंगे बॉक्स, यानी कि इसमें कोई झंडा डालेंगे, इसमें कोई झंडा और इसमें कोई झंडा, तो विभिन्न तरीके का एक संकेत उत्पन्न होगा इससे। फिर झंडों को अदल बदल करके भी कर सकते हैं। तो टोटल 120 तरीके बनेंगे इसके। अब देखेंगे कितने। अब हमने 4 लिया, 5 के 5 ले लेंगे, 5 के 5 झंडे लेंगे। 1 2 3 4 5। ये हमने कम से कम 2 झंडों से शुरुआत की, और फिर हमने बढ़ाते गए 5 तक आ गए। इसमें कितने, यानी कि 5 झंडे हमारे पास उपलब्ध हैं, तो 5 में से कोई सा भी डाल सकते हैं इसमें। तो 5 तरीके से इसे भरेंगे। अब 5 तरीके से एक तरीका से भर गया, तो एक तरीका से बचे कितने? 4 झंडे। इस बॉक्स को कितने तरीके से भरेंगे? 4 तरीके से। फिर नीचे वाले को 3 तरीके से, फिर नीचे वाले को 2 तरीके से, फिर इसे 1 तरीके से। इससे भी विभिन्न संकेत उत्पन्न होंगे। तो संकेतों की संख्या कितनी होगी? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा? 5 चौक 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120।
120। अब टोटल संख्या कितनी भाई, टोटल संख्या यानी कि टोटल संख्या निकालने के लिए इन सभी को ऐड कर जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 20 पहले, फिर 60, फिर 120, फिर 120, 120। 2 से शुरुआत की थी, इतनी बात ध्यान रहे, फिर बढ़ाते गए, यानी कि कम से कम जो संख्या है वो उतनी तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0, 2 4 2 4 6 10, 10 और 2 12, 1 2 1 2 और हासिल का 1 3। टोटल कितने तरीके आए, 320। टोटल तरीके 320। अब यहाँ से प्रश्नावली शुरू होती है। ये प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन, सब्सक्राइब दबाने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास सुबह सुबह आ जाए।